पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेन्द्र रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गामिन्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। यदि हमारी दृष्टिकोण में, हमारे दृष्टि में सामने वाला अच्छा दिखेगा तो हम अच्छे होंगे, तो सामने वाला अच्छा मुझे दिखाई देगा। हमारा दृष्टिकोण यदि गलत है, यदि हमारे अंदर विकार है, तो पहले हम गलत हैं, सामने वाले गलत तुम्हें दिखाई देंगे। बात स्पष्ट है। धर्म हमें यही सिखाता है, अपने अंदर धर्म की अभिवृद्धि होना चाहिए। तुम्हारे अंतरंग में धर्म आएगा तो तुम्हें सब लोग धर्मात्मा दिखेंगे, और तुम्हारे हृदय में धर्म नहीं है, सबके अंदर किसी ना किसी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति होती रहेगी। रागी को रागी दिखेगा, बीतरागी को बीतरागी दिखेगा, सज्जन को सज्जन दिखेगा और दुर्जन को दुर्जन दिखेगा। ये प्रकृति का नियम है। आम के वृक्ष में आम का फल लगेगा, नीम के वृक्ष में नीम की निवोरी लगेगी, और बबूल के वृक्ष में कांटे लगेंगे, गुलाब में भी कांटे लगेंगे। पर गुलाब को देखो, कांटों के मध्य रह करके भी खिलता रहता है, खोलता नहीं है। और बबूल को देखो, कांटों के बीच रहने वाले खोलते रहते हैं। तुम्हें अपने आप को देखना है कि गुलाब के फूल की तरह जीना है कि बबूल की तरह जीना है। धर्म हमें यही सिखाता है। तो मैं कह रहा था कि दुर्योधनी प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ और धर्म के फल को भी जानता हूँ, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं करता। और अधर्म को जानता हूँ, अधर्म के फल को जानता हूँ, उससे निवृत्त नहीं होता हूँ। ऐसे जानने समझने का कोई अर्थ नहीं है। आज संसार में हर व्यक्ति धर्म को अच्छा और पाप को बुरा समझता है। आप लोग भी समझते हैं धर्म क्या है, पुण्य क्या है, उसके फल क्या हैं, पाप क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। हमें परमात्मा यही तो मैसेज देते हैं, आप अपना डाउट क्लियर करें। मंदिर में आकर के डाउट बना रहेगा, शंका बनी रहेगी, तो तुम फिर अपने डाउट को क्लियर करने कहाँ जाओगे? गुरु के पास जाकर के भी संशयमयी प्रवृत्ति तुम्हारी है। पता नहीं ये संत किस संग के हैं, पता नहीं ये साधु किस संग के हैं, पता नहीं इनके गुरु कैसे हैं, पता नहीं महाराज कैसे हैं, पता नहीं इनके सामने जाकर के कुछ मांगना कर दें। ये संशय बना रहा तो धर्म करने से क्या मतलब है कोई अर्थ इसका? बोलो। चित्तौड़गढ़ के राजा महाराजा, चित्तौड़गढ़ अपने आप नाम विख्यात वाला है। किले के नाम से, राजा के नाम से यहाँ का एरिया पूरा देश में जाना जाता है। मैं बचपन में 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था।
इतिहास के पन्नों पर चित्तौड़गढ़ का नाम और किला का चित्र बना था। मैंने अच्छे से, मुझे याद है, आज मैं चल कर के आया, मेरा मन तो बन रहा है एक आध दिन आप लोग चल कर के उस चित्तौड़गढ़ के जिनालय के दर्शन कराने का सौभाग्य आप लोग पाएंगे तो मंदिर के दर्शन हो जाएंगे और वहाँ की कलाकृति को देख कर के, क्योंकि हम लोग इसलिए जाते हैं, घूमने के उद्देश्य से नहीं जाते हैं, उन कलाकृति से, वहाँ के जिनालय से और अन्य चीज़ों को देख कर के हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश में आज भी कितनी कलाकृति हजारों वर्ष पुरानी है। उससे मैसेज मिलता है, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज भी हमारा देश धर्म संपन्न देश है। उस समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। उस जमाने में भी राजा धर्म प्रिय हुआ करते थे, प्रजा को लेकर के चलते थे, उन्हें रोजगार देते थे, उन्हें ठहरने की व्यवस्था देते थे, उन्हें खाने पीने का सारा प्रबंध कर देते। बंधुआ मजदूर बनकर के कई पीढ़ियों ने मिलकर के 25-50 वर्ष में इस किले का निर्माण किया होगा। आप देखिएगा, उस समय संसाधन कुछ भी नहीं हुआ करते थे, उनका शरीर बलिष्ठ था, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे और मोटा काम करते थे। आज देखो कितने किलोमीटर में तुम्हारा किला बसा हुआ है। राजा की उदारता देखो, क्या इतिहास है। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पता पड़ेगा उस समय भी हमारा धर्म था। एक जिनालय भी किले के अंदर है, ऐसा मैंने सुना है, तो मैं भी उसके दर्शन करने के लिए जब जैसा अनुकूल होगा जाऊंगा। तो मैं कह रहा था कि धर्म को समझने है, सुनना है, सुनने से समझना है और समझने से स्वीकार करना है, तो जीवन तुम्हारा धन्य होगा। आज संसार में हर व्यक्ति धर्म को और पाप के सबको जानता है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि इस पाप रुचि को धर्म रुचि में बदलने का प्रयास करें। जीव दया और जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। बंधुओं, तो पाप रुचि को धर्म रुचि में बदलने के लिए हम क्या करें? तो सुनो, और सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, सुनने के साथ साथ उसे स्वीकारो भी। सुनने के साथ साथ स्वीकारना भी है, और स्वीकारने के साथ साथ फिर जीवन को सुधारना है। तो सुनो, समझो, स्वीकारो और सुधारो, ये चार शब्द आपके सामने जाने पहचाने हैं। सुनो, समझो, स्वीकारो और सुधारो। सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है। आप लोग सबको सुनते हैं और जहाँ पर रिएक्शन होता है वहाँ पर क्रिया की प्रतिक्रिया भी कर देते हैं। तो सुनना, उसे सुनो जिसे तुमने कभी नहीं सुना होगा। आचार्य कुंद को देव ने एक गाथा के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन दिया है। आचार्य कुंद महाराज समय सार में कहते हैं, सुध परिचिदाणु भूदा, सुध परिचिदाणु भूदा, सबस बिकाम भोग बंद कहा, एयत्तस्सु विलंबो नवरि बिहत से। सुध परिचिदाणु भूदा, सुनने में आई, अनुभव में आई, परिचय में आई। क्या आया सुनने में, अनुभव में, परिचय में? काम भोग बंद की कथाएं। हर भाव में तुमने सुना है, परिचय किया है, अनुभव किया है। चार संज्ञाओं से यह हमारा जीवन हर भाव में, अनुभव, परिचय में आता रहा। संत कहते अब तुम उसे सुनो, जो अभी तक तुम्हारे द्वारा अनसुना रहा। जिसे सुनने के बाद किसी और को सुनने की जरूरत ना पड़े, वो है तुम्हारा धर्म। इस भाव में साथ देगा और पर भाव में भी साथ देगा। ऐसे धर्म को सुनो। सुध परिचिदाणु भूदा, परिचय में उसे लाओ। क्या परिचय? अभी तुम्हारा परिचय किससे है? आपका आपसे है? बोलो, है कि नहीं? रामलाल का श्यामलाल से परिचय, श्यामलाल का घनश्याम दास से परिचय है, जमुना प्रसाद से गंगा दास से परिचय है। सबका परिचय एक दूसरे से है।
पर परिचय अपने से कभी किया? हमें तो कबहू न निज घर आए, हमें तो कबहू न निज घर आए। नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। नाम अनेक धरते फिराए। हर भाव में कोई न कोई नाम तुम्हारा परिचय में आया, नाम आया, लेकिन अपनी आत्मा से परिचय करो। अब फिर किसी और से परिचय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका परिचय होना चाहिए। तो अंतिम क्या है? परिचय हो गया। अनुभव, किसका अनुभव कर रहे अभी तुम? गर्मी का अनुभव कर रहे। इसके पहले किसका अनुभव किया था? शीतलहर का अनुभव किया था। बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। कितनी ठंडी है? मुट्ठी भर है। हमारे गुरुदेव कहते कितनी ठंडी है? एक मुट्ठी भर ठंडी है। यदि मुट्ठी को बांध करके बैठ जाओ, पैर में पैर फंसा लो, जैसे भगवान अपने पैर के पैर में फंसाए हैं, और ऐसी मुट्ठी बांध लो, तो ठंडी तुम्हारे लिए स्पर्श नहीं कर सकती है। धारणा शक्ति होती है। आग के अंगार को भी तुम धारणा कर लो, बना लो कि एक बर्फ के टुकड़े हैं और आग हाथ में लिए हो तो जलेंगे नहीं। और बर्फ को ले लो और कहो कि आग है, आग है, आग है, तो हाथ जलने लगेंगे। इसे बोलते हैं धारणा शक्ति। तुम जैसी धारणा बनाओगे वैसा तुम्हारा जीवन ढलेगा। धर्म के प्रति तुम्हारी धारणा मजबूत रहेगी तो तुम जंगल में भी मंगल कर लोगे, और धर्म के प्रति रुचि भेद हो जाएगा, कॉम्बिनेशन गैप हो जाएगा, तो तुम मंदिर में भी तुम अनुभव नहीं करोगे कि मैं धर्म करने के लिए आया हूं। एक शिष्य था, गुरु चरणों में गया, गुरुदेव मैं बरसों से ध्यान लगा रहा हूं, ध्यान नहीं लग रहा है, मैं भूल जाता हूं क्या करना क्या नहीं करना। गुरुदेव मेरा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा, मुझे ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना है, परमात्मा का दर्शन करना है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी भावना को समझ गया हूं, पहले मेरे एक बात को ध्यान से सुनो। क्या है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं तुमने भैंसे को देखा? भैंसे को देखा, जंगली भैंसा कैसा होता? बोले बड़ा मस्त होता है, सींग भी होते हैं। ठीक है, जंगल में जाओ, एक कुटिया को बनाओ जिसमें तुम बैठ सको, ध्यान कर सको, और भैंसे का ध्यान करो 3 दिन तक के लिए। 3 दिन तुम भैंसे का ध्यान करो उपवास के साथ में। तीसरे रोज, चौथे रोज में आपके कुटिया के पास आऊंगा और आपको बाहर निकालूंगा। धारणा शक्ति के लिए मैं बता रहा हूं, व्यक्ति जैसी धारणा करता है वैसा उसका जीवन बनने लगता है। सत्य सरल स्वभाविकता कुटिया बना करके वहां पर जंगल में कुटिया बना करके ध्यान कर रहा है कि मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं भैंसा हूं, भैंसा हूं, भैंसा हूं। और जैसा भैंसा था वैसा उसने अपने रूप को बना लिया, तदन रूप ढल गया उसमें। 3 दिन पूरे हुए, संत गुरुदेव उसको कुटिया के दरवाजे पर आवाज दे रहे हैं, हे बस तू बाहर आ जा, तेरा ध्यान का काल पूरा हो गया। शिष्य कहता है गुरुदेव मैं भी बहुत देर से सोच रहा हूं कि बाहर निकलूं। गुरुदेव मैं भी बहुत देर से सोच रहा हूं कि बाहर निकलूं, पर निकलूं कैसे? मेरे सींग बड़े बड़े हुए हैं, इस दरवाजे, छोटे से दरवाजे में अटक रहे, तो बाहर कैसे निकलूं? गुरुदेव ने कहा कि बस तू अपनी आंख खोल, देख कि मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तूने भैंसे को अपना रूप बना लिया, तू भैंसा बन गया,
अब तेरे लिए कुटिया छोटी लग रही है, बस तो जिस दिन तू परमात्मा को ध्यान करेगा, उस दिन जिस दिन तू परमात्मा को अपना मान लेगा, उसी दिन तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। शिष्य को बात समझ में आ गई कि जिसका ध्यान लगाओगे वो तुम बन सकते हो। यदि मैं परमात्मा का ध्यान लगाऊंगा तो मैं भी परमात्मा बन सकता हूं। बात समझने की है तो सुनना, सुनो, उसे सुनो जो तुम्हारे काम का हो। बेकाम का सुनने से खुद टेंशन में आओ और नई जमी बात तो दूसरों को टेंशन दो। मैं बार बार पूछता हूं अपने प्रवचन, भाई साहब कहां से आए? बोले अजमेर से आए। दूसरे से पूछा आप कहां से आए? बोले नारेली से आए। तीसरे से पूछा, बोले ब्यावर से आए। चौथे से पूछा, बोले नसीराबाद से आया। फिर पांचवें से पूछा आप कहां से आए? बोले घर से आए। एक से पूछा तुम कहां रहते? बोलो अजमेर में रहता हूं। दूसरे से पूछा तुम कहां रहते? बोले ब्यावर में रहता हूं। तीसरे से पूछा तुम कहां रहते? बोले चित्तौड़गढ़ में रहता हूं। और चौथे से पूछा तुम कहां रहते? बोले टेंशन में रहता हूं। कहां रहते हैं? टेंशन। दिस इज टेंशन। क्या है? इन टेंशन को दूर करो, टेंशन फ्री हो जाओगे। क्यों बाबूजी? तो सुनो, क्या सुनना, कितना सुनना, कैसा सुनना, किसके लिए सुनना? जिससे आपका स्नेह होता है, जिससे आपका प्यार होता है, जिससे आपका कुछ लगाव होता है और जिससे आपका कुछ अर्थ सदता है, उसी की बात आप सुनते कि नहीं सुनते? बोलो कि इग्नोर करते हो। एक मोबाइल पर मैंने देखा ओम इग्नोराय नमः। मैं तो समझ गया कि गड़बड़ है, ओम को इग्नोराय कर रहे हो। इसका मीनिंग क्या है? ओम इग्नोराय नमः अर्थ सभी समझते हैं, ओम को तुम इग्नोर करो। बुरी बात को इग्नोर करने के लिए कहा जाता है, ओम को इग्नोराय नमः नहीं। उधर नमः लिख रहा है, इधर ओम लिख रहा है, इग्नोराय कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? बात समझने की। आप लोग मोबाइल पर स्टिकर को चिपका कर रखे, पर इस दिशा में तुम्हारा ध्यान नहीं गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परी जैन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सांवरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले निवासी, केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।